Hello everyone, welcome to Y Academy and today's whatever the number of lecture I don't know that, लेकिन हम आज भी ट्रिग्नोमेट्री का क्लास करने वाले हैं और पिछली क्लास में भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ उनके साथ छोटी छोटी ट्रिक्स वगैरह भी देखते जाएंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज का पहला पॉइंट जो है हमारे पास में वो ये है पहला पॉइंट ये है कि पॉइंट वाइज कुछ पॉइंट्स लिखते जाओ फटाफट। मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं आप लोगों के लिए कि जैसे कि आपको कंडीशन दे दी गई इफ ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू m, ये दिया गया है, एंड bx माइनस ए वाई इज इक्वल टू n गिवन है। bx प्लस माइनस ए वाई इज इक्वल टू an गिवन है। देन रिलेशन आता है एक, देन रिलेशन क्या आता है, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये रिलेशन आता है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इनके बीच में ये रिलेशन आपको याद रखना है और काम में आएगा आपके। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरे पॉइंट को भी हम लोग देखेंगे। दूसरे पॉइंट को एक सेकंड बच्चों, थोड़ा सा प्रॉब्लम कुछ है शायद, वो बेल्ट नहीं है यहाँ पे, बेल्ट है नहीं है, ठीक है। हाँ, बेल्ट इस क्लास में नहीं। हाँ, सेकंड पॉइंट देखिए बच्चों। सेकंड पॉइंट ये है कि जैसे मान लीजिए कि ए साइन थीटा दिया हुआ है, ए साइन थीटा प्लस का बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा दिस इज इक्वल टू एम। तो कह रहे हैं बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ए कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। अगर ये कंडीशन दी गई है कि इफ ये, देन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ये कंडीशन होगी। ये सारे पॉइंट्स हैं, दिमाग में रखना आपको, सब पॉइंट्स ही हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये हो गया। अच्छा क्वेश्चन देखो इसके बाद, सॉरी इसका एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन लेते हैं। देखो जैसे ये पॉइंट आपने पढ़ लिया, जैसे ये ऊपर रिलेशन दिया गया, ये रिलेशन दिया गया, क्लियर है ना। इस x और y की जगह पे साइन थीटा कॉस थीटा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो सकते हैं। यहाँ पर जो x और y दिए गए हैं, यहाँ पर कोई भी रेशियो हो सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो सकते हैं। जो भी दिए जाए उनके साथ में ये रिलेशन आप अप्लाई कर दीजिएगा। जैसे ये रिलेशन आपके सामने लिखा हुआ है, तो मैं क्वेश्चन देता हूँ एक आपको। चलिए देखिए क्वेश्चन दिया गया x अपॉन ए साइन थीटा आपको गिवन है, प्लस y अपॉन बी कॉस थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू 1/2। तो कह रहे हैं फाइंड करो, ये इफ की कंडीशन है, फाइंड क्या, y अपॉन बी साइन थीटा माइनस x अपॉन ए कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, x अपॉन ए कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, x अपॉन ए कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। देखो बेटा कंडीशन ये है कि जैसे हमने इसकी बात करी, जब ये जो देख रहे हो आप, अब इसमें ऊपर में देखो, ये वाला क्या इस पे अप्लाई होगा, नहीं होगा। इसको अप्लाई कर सकते हैं इसमें, क्योंकि यहाँ बोला गया है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम है, तो बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा इज इक्वल टू ये होगा। तो देखो ये कुछ इस तरीके की, इसको रिसेंबल कर रहा है। किसको रिसेंबल कर रहा है, इसको रिसेंबल कर रहा है। एक सेकंड बच्चों, हाँ ये इसको रिसेंबल कर रहा है, किसको, इस वाले को रिसेंबल कर रहा है। देखिए ये साइन थीटा है, ये साइन थीटा है, ये मैच कर रहा है, हाँ ये ए की जगह पर ये है। इसी तरह से कॉस थीटा है, हाँ कॉस थीटा है, और ये कर रहा है, और साइन भी मैच कर रहा है, हाँ साइन भी मैच कर रहा है। एम की जगह पे क्या आ गया, 1/2 आ गया। तो उन्होंने क्या बोला, बी साइन थीटा ए कॉस थीटा। तो जो इसके साथ था वो यहाँ आ गया, तो जो इसके साथ था वो यहाँ आ गया, किसके साथ, साइन थीटा के साथ। देखो जो इसके साथ था बी, और ये साइन थीटा के साथ में आ गया, ठीक है, माइनस लगा हुआ है। जो इसके साथ था वो कॉस थीटा के साथ आ गया, माइनस साइन लगा हुआ, इज इक्वल टू। तो देखो बेटा, तो ऊपर ट्रिक अप्लाई करेंगे तो y बाई बी साइन थीटा माइनस x बाई ए कॉस थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ
इसका स्क्वायर, साइन का स्क्वायर, साइन के साथ जो कोफिशिएंट होगा ना, साइन के साथ जो कोफिशिएंट उसका स्क्वायर, प्लस y अपॉन बी का स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक, इसको और देखेंगे हम लोग अच्छे से। तो हमारे पास जो आंसर आया, वो आंसर आया क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर minus 1/4. This is the answer. Okay, this is the answer. This is the answer. Okay, this is the answer. उसको नोट कर लीजिए आप लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट देखो। हाँ, एक क्वेश्चन और करेंगे इसके बाद हम लोग। क्वेश्चन नेक्स्ट है, इसी तरीके का है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2/3। ये गिवन है, कह रहा है फाइंड करो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फाइंड करिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। क्लियर है ना? चलो देखो ऊपर बोर्ड में। अब क्या कर सकते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको यही वाला जो फॉर्मूला है, जो ट्रिक है, अप्लाई करने के लिए बोला है। इसके साथ में क्या है, ऊपर वाला कॉपी करते हैं। यहाँ पर क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2/3। ध्यान दो। अब जैसे यहाँ पर देखो, इसको देखो कि साइन थीटा के साथ में यहाँ पर ए है, इसके साथ में 1 ले लो। ए की जगह 1 हुआ, यहाँ भी 1 ले लो। बी की जगह पे, ये ए की जगह पे हो गया, बी की जगह पे हो गया, और ये किसकी जगह पे हो गया, ये एम की जगह पे हो गया। तो पूछ रहे हैं साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा। 1 यहाँ पर भी, 1 यहाँ पर तो कोई चेंज हो तो रहा नहीं है कोफिशिएंट में। कॉस थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, इसका स्क्वायर क्या होगा, इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 2/3 का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 माइनस 4/9। सॉल्व करने चलेंगे बच्चों हम लोग यहाँ पर। 2 माइनस 4/9, 9 2 18, 18 में से 4 चले जाएंगे तो 14/9 हो जाएगा। 14/9 सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 1/3 स्क्वायर रूट ऑफ 14, ये आंसर आएगा हमारे पास में। देख लेता हूँ कि क्या मैं करेक्ट करके बैठा हूँ। कुछ तो गड़बड़ हो रही है मेरे ख्याल से। नहीं, सही है, बिल्कुल सही है, यही आंसर आ रहा है। ठीक है, हाँ। तो 2 क्वेश्चन भी करवाए, मैं अभी एक क्वेश्चन और करवाता हूँ। ऐसे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है, इसलिए क्योंकि इनमें ट्रिक अप्लाई हो रही होती है। ठीक है, चल। आइए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि साइन थीटा, क्वेश्चन ये है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 17/3, 17/13 एंड साइन थीटा प्लस माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू, फाइंड करना है, सॉरी इसके इक्वल टू फाइंड करना है। ठीक, देखो भाई समझो, इसको जब लिया हमने तो 1 इंटू साइन थीटा लिख सकता हूँ मैं इसको, हाँ लिख सकते हो सर आप। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू कॉस थीटा, हाँ लिख सकता हूँ। एंड दिस इज 17/13, 17/13। ठीक है ना? ए की जगह पर ये हुआ, बी की जगह पे ये आ गया, और एम की जगह पे ये आ गया। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू, तो मैं क्या करता था, स्क्वायर रूट ले रहा हूं मैं। साइन थीटा का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर, कॉस थीटा का कोफिशिएंट माइनस 17/13 का स्क्वायर। ठीक है ना? चलो देखो, 1 प्लस 1
289 अपॉन 13 मतलब 169। आइए लो सॉल्व करते हैं इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा। कैलकुलेशन थोड़ा सा देखो है इसमें, 1 का पावर 1 मतलब 2 प्लस माइनस, यहाँ पर देखो 289 अपॉन 169, सॉल्व करो उसको, क्या मिलेगा हमको, दोनों 18, कुछ 12 1 13, चलिए सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 18 में 9 के 9, और यहाँ पर से अगर 1 कैरी किया तो 32 हो गया, और फिर एक कैरी करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4, यस, स्क्वायर रूट ऑफ 49 अपॉन 169 एंड दैट इज इक्वल टू 7/13। 7/13, दिस इज द आंसर। नाउ यू ऑल कैन सी दैट दिस ऑप्शन इज राइट। ऑप्शन तो है नहीं, लेकिन इसका जो वैल्यू आ रहा है दैट इज 7/13 आ रहा है। ओके, नोट डाउन इट। तो ऐसे मैंने कुछ एग्जांपल्स अभी करवा दिए हैं, हम थोड़ा अलग तरह के क्वेश्चंस को डिस्कस करने चल रहे हैं यहाँ से। एक चीज इसी तरह के क्वेश्चन में देखने वाली है, आइए देखते हैं, रफ कर दूं मैं इसको, ठीक है चलो, इसी तरह के क्वेश्चन देखने वाली चीज है, आइए देखते हैं। समझिएगा ध्यान से, जैसे मैंने यहां लिखा कि क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा दैट इज इक्वल टू 5। तो कह रहे हैं कि फाइंड tan थीटा फाइंड करिए आप, tan थीटा फाइंड करो। बोर्ड में देखो ध्यान से, ये ऊपर वाला क्वेश्चन जो भी उस तरह का किया है ना, उसके पहले जो लिखा हुआ था इस जगह पर एक कॉन्सेप्ट, उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है ये। आइए समझिएगा ध्यान से जरा, करना क्या है हमको। जैसे हम इसकी बात जब करते हैं ना, तो एक चीज देखो, हमेशा जब कभी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने दिख जाए 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा एंड इज इक्वल टू 5, जब कभी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे तो sin थीटा के जो साथ वाला है वो और cos थीटा के साथ वाला है वो, अगर उन दोनों का स्क्वायर करके एडिशन कर रहे हो और जो इक्वल टू में आ रहा है उसके स्क्वायर के इक्वल आ रहा है वो, इसका मतलब ये तीनों क्या है, ये तीनों है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। और कभी भी साइन का कोफिशिएंट और कॉस का कोफिशिएंट और जो इक्वल टू में है वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं, मतलब वो ट्रिपलेट हैं। तब हम लोग क्या करते हैं कि जो साइन का कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट ऑफ जो साइन होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। वो क्या होता है, परपेंडिकुलर। इसी तरह से कोफिशिएंट ऑफ जो कॉस थीटा होता है वो हमेशा होता है बेस, वो हमेशा होता है बेस। और जो इक्वल टू में होता है, ये जो कांस्टेंट होता है वो हमेशा होता है क्या, हाइपोटेनस। वो क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। ठीक है, अब बताओ मुझे tan थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा। सर tan थीटा इज इक्वल टू आएगा परपेंडिकुलर में, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर 3 हो गया, बेस क्या हो गया 4, 3/4 दैट इज द आंसर। नहीं समझे, समझ में आ गया होगा। ये बात आप लिख लेना, ये इसी की खास बात है कि अगर साइन थीटा का कोफिशिएंट जो है, कॉस थीटा का जो कोफिशिएंट है और इक्वल टू में जो आ रहा है, वो तीनों एक तीनों क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो जो साइन थीटा का कोफिशिएंट होता है ना वो परपेंडिकुलर होता है, जो कॉस थीटा का कोफिशिएंट होता है वो बेस होता है, और इक्वल टू में जो होता है वो हाइपोटेनस कहलाता है, दैट इज कांस्टेंट। ओके, तो उस केस में अब tan थीटा निकालना है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है कितना 3। देखो साइन थीटा का कोफिशिएंट क्या है 3 और बेस क्या हो गया 4, 3/4। इज इट राइट और रॉन्ग। अब तुमको तो पता नहीं होगा लेकिन मैं कह रहा हूं दिस इज राइट। क्लियर हो गया, इज इट क्लियर, या सर इट इज वेरी वेरी क्लियर। इसको हम पहले वाले कॉन्सेप्ट से भी कर सकते थे जो अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा है। सर वो क्या है, आइए उसको भी देख लेते हैं। इसके पहले मैं थोड़ी देर पहले आपको सिखाया था कि 3 sin थीटा दिया हुआ है और प्लस का 4 cos थीटा
इज इक्वल टू 5। तो फाइंड करने के लिए ऐसा बोल सकते हैं वो आपसे कि 4 साइन थीटा माइनस का 3 साइन थीटा 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर कितना आ गया, 0 आ गया। तो 4 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, यही तो किया था। अब 0 इसको उधर भेज दो, तो 4 साइन थीटा इज इक्वल टू 3 कॉस थीटा एंड साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/4 एंड दिस इज इक्वल टू टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 3/4। तो जो चाहो वो यूज कर सकते हो, आपके सामने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग यहाँ पर। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, मैंने ये पूरा इसी पे बनाया है लेक्चर आज का जो सोचा हुआ है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट जो है वो ये है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू साइन थीटा प्लस 2ab साइन थीटा 2ab कॉस थीटा 2ab कॉस थीटा दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दिया हुआ है। मान लो इफ करके ये कंडीशन दी है, क्वेश्चन है देन फाइंड टेन थीटा। टेन थीटा फाइंड करिए आप। अब सबसे पहला काम जो आपने इसके पहले किया था इसी क्वेश्चन में, चेक इट कि क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना रहा है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना रहा है, ये और ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना रहा है। आइए देखते हैं हम लोग। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की पावर 2 अगर करेंगे प्लस 2ab की पावर 2 करते हैं, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 2 कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। इसको सॉल्व करके देखो जरा, क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अगर मैं इसको उधर भेज देता हूँ, किसको, इसको उधर भेज देता हूँ मैं, या इसको देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर और 2a स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 4a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो लिखा हुआ है इसको लिखा रहने तो ऐसे ही, क्यों तुम सॉल्व करें। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पे आएगा कि पावर 4 बी की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। अच्छा हाँ सर दिख गया, ये वही लिखा हुआ है जो ये लिखा हुआ है। इसका मतलब ये तीनों मिलके क्या बना रहे हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो मिलके क्या बना रहे हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो मैंने क्या बताया था, जो साइन थीटा का कोफिशिएंट होगा तो वो कहलाएगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जो कॉस थीटा का कोफिशिएंट होता है दैट इज नोन एज बेस। तो बेस क्या कहलाएगा, बेस क्या कहलाएगा, 2ab। हाइपोटेनस क्या कहलाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए तो हमें टेन थीटा निकालना है। टेन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास में कितना आ गया बच्चों, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab, दिस इज द आंसर। अब समझ रहे हैं कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, सिर्फ किस तरह से, किस कॉन्सेप्ट से। इससे थोड़ा हैवी पड़ रहा है। अगर साइन थीटा और कॉस थीटा और कांस्टेंट मिल करके पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाते हैं तो हमेशा हम परपेंडिकुलर साइन थीटा के कोफिशिएंट को लेंगे, कॉस थीटा के कोफिशिएंट को बेस लेंगे एंड हाइपोटेनस लेंगे हम लोग कांस्टेंट को, और उसके बाद आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है यू कैन फाइंड। यहां पूछ लेते कि बताओ कॉस थीटा क्या होता है, तो यू कैन टेल कॉस थीटा। तुमसे पूछ लेते कॉसेक थीटा बताओ, कॉट थीटा बताओ, वट एवर trigonometric ratio they want to ask you, they can, and you can find with the help of these 2 or 3 steps. Okay, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो मैं 11th वाला कोई पार्ट टच इसलिए नहीं कर रहा हूं बच्चों क्योंकि बिल्कुल भी नहीं आता आपके सिलेबस में। ट्रिग्नोमेट्री 11th की बिल्कुल नहीं पूछते, और जो भी पूछते हैं ये मान के चलो सिर्फ खाली आपका आइडेंटिटीज पर बेस पूछेंगे।
अच्छा, एक चीज आप लोग समझेंगे ना, मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, अगर आप समझे तो यकीन मानिए कि आपका सारा सीन क्लियर हो जाएगा। देखिए, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 3 sin थीटा एंड 4 cos थीटा इज इक्वल टू 5 लिखा हुआ है। ठीक, चलो देखो, इसमें ये जब ये कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया है, अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये और ये मिलके क्या बना रहे हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो अगर इस 5 का हम पूरे में डिवाइड कर दें, किसमें, पूरे में डिवाइड कर दें, किसका, 5 का, इस पूरे में 5 का क्या कर दूं मैं, डिवाइड कर दूं, डिवाइड कर दूंगा तो हो जाएगा 3/5 साइन थीटा प्लस 4/5 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। अच्छा मुझे बताओ 3/5, अभी ये 3 क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है, बेस, और ये क्या है, हाइपोटेनस। तो ये हाइपोटेनस है ना, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, साइन थीटा होता है, और ऑलरेडी एक साइन थीटा दिया हुआ है, ठीक है ना, प्लस इसी तरीके से ये क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो इसका मतलब ये कॉस थीटा है और ये भी कॉस थीटा है, दैट इज इक्वल टू 1। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। वाह सर, बात तो समझ में आ गई, आपने इस क्वेश्चन की हेल्प से ये फॉर्मूला प्रूव कर दिया, ब्रिलियंट। अब करना क्या होगा, क्वेश्चन क्यों क्यों मैंने ये बात आपको बताई है, क्योंकि मैं आगे ऐसा क्वेश्चन देने वाला हूं कि आप लोगों के रोंगटे खड़े होने वाले हैं। नहीं, रोंगटे तो नहीं खड़े होंगे, लेकिन मैंने बोल दिया, अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग कर दिया है, ठीक है ना, रोंगटे नहीं खड़े होंगे लेकिन दिमाग जरूर खड़ा हो जाएगा। अगर पढ़ने वाले हो तो बिल्कुल सर हम पढ़ने वाले हैं, कोई अपनी बुराई पसंद नहीं करता, ठीक है ना। हाँ हाँ, कोई बुराई पसंद करता है अपनी, कोई कहता है मैं नालायक हूं, कुछ कह रहे हो, हाँ सर मैं कहता हूं नालायक हूं, ठीक। चलिए यहां बात करते हैं हम लोग 10 साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस 15 कॉस टू द पावर 4 थीटा दैट इज इक्वल टू 6। क्लियर है ना, बोल रहे हैं फाइंड करो, क्या कह रहे हैं, फाइंड करो। अब फाइंड करना है हमको 27 कॉसेक टू द पावर 6 थीटा प्लस 8 है शायद, 8, हाँ 8 सेक टू द पावर 6 थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है हमको। बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आइए सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग, देखो जरा ध्यान समझना एक बार के लिए, इसको कॉपी करते हैं हम लोग। हमको कि 10 टू दी पावर 10 इंटू साइन की पावर 4 थीटा प्लस 15 कॉस की पावर 4 थीटा दिया गया है, और मैं देख लेता हूं कि अब तक पूरा व्यू आ रहा है इसका क्वेश्चन का। हाँ आ रहा है आराम से, देखो भाई अब करना ये है कि इसको हमने उठाया, जैसा इसको उठाया और इसमें सब में 6 से डिवाइड कर दिया, 10 साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस 15 कॉस टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 6, पूरे में 6 से डिवाइड कर दूंगा मैं, इसमें भी डिवाइड करूंगा, इसमें भी डिवाइड करूंगा, इसमें डिवाइड करूंगा, यहाँ 5 जा और यहाँ 3 जा, यहाँ 3 5 जा 3 2 जा, साइन टू द पावर 4 थीटा एंड 5/3, ठीक, प्लस एंड कॉस टू द पावर 5/2 कॉस टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1। बहुत ध्यान से देखना इस जगह बेटा, बच्चों इस जगह ध्यान से देखना, आपको एक आइडेंटिटी पढ़ाई गई है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1। अच्छा मुझे बताओ, ये प्लस ये मिलके 1 हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या होना चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है, जो ये लिखा हुआ है ये बराबर है 1/साइन स्क्वायर थीटा के, इसी तरीके से ये जो बराबर है ये बराबर है 1/कॉस स्क्वायर थीटा के। मतलब ये कि इसकी वैल्यू इक्वल होगी इसके, तभी अगर मैं इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करूं, देखो जरा 1/साइन स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई साइन टू द पावर 4 थीटा के साथ करूंगा तो मेरे पास सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा रह जाएगा। इसी तरह से इसका मल्टीप्लाई जब इसके साथ करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा रह जाएगा और इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो इस आइडेंटिटी को देखते हुए इस पूरे की वैल्यू का सम इक्वल टू 1 आ रहा है, तो मतलब ये पूरा साइन स्क्वायर थीटा है, ये पूरा साइन स्क्वायर थीटा है। दैट मीन्स कि 5/3 इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा एंड 1/कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5/2। ध्यान से देखना, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं,
cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5/3, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5/2। आइए जो फाइंड करनी वैल्यू 27 cosec की पावर 6 थीटा प्लस 8 sec की पावर 6 थीटा, ये वैल्यू निकालनी थी। 27 जैसा लिखा रहने दो, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं cosec स्क्वायर थीटा की होल पावर 3 एंड 8 इंटू sec स्क्वायर थीटा की होल पावर 6, सॉरी की होल पावर 3। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, वही बात लिखी हुई जो ऊपर लिखी हुई है। इसकी वैल्यू हमको पता है 5/3 होती है। 27 इंटू 5/3 की पावर 3 प्लस 8 इंटू 5/2 की पावर 3, सॉल्व किया 27 इंटू 5/27 125, सॉरी प्लस 8 इंटू 125/8, 8 से 8 कैंसिल, 27 कैंसिल, 125 प्लस 125, दिस इज इक्वल टू 250। दिस इज द आंसर। किसका? इसका आंसर है। देखो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था, मैंने कहा था ना रोंगटे खड़े हो जाएंगे, तो रोंगटे खड़े हो गए। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन हम आज की क्लास को यहीं पे रोकेंगे। या चाहो तो एक क्वेश्चन लिख लो होमवर्क के लिए, आप लोग लिखिए क्वेश्चन होमवर्क के लिए। ये समझ में आया होगा आई होप। देखो भाई हुआ ये कि क्वेश्चन है हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास में, चलिए रहने दीजिए क्योंकि फिर अभी वो मिल नहीं रहा है। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।